नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। आदर्श गांव की ग्राउंड रिपोर्ट पे आज आपको लेकर चलेंगे चंदौली के जरखोर गांव में, जिसे केंद्रीय मंत्री और सांसद महेंद्र नाथ पांडे ने गोद लिया है। वही गांव को गोद लेने के बाद कितने बदले हैं यहां के हालात, इसका जायजा लिया हमारी जी मीडिया की टीम ने, जिसने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जानने की कोशिश की कि जितने दावे जरखोर गांव के विकास को लेकर किए जा रहे हैं, क्या वो वाकई सच है या सिर्फ दावे ही हैं। आप भी देखिए कि सांसद के गांव गोद लेने के बाद से जरखोर गांव की तस्वीर और तकदीर कितनी बदली है और गांव के रहने वाले लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। देश में अगर विकास की बयार बहानी हो तो सबसे पहले गांवों को समृद्ध किया जाना है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में एक योजना की शुरुआत की। योजना का नाम था सांसद आदर्श ग्राम योजना और उसी के लिहाज से उन तमाम सांसदों को अपने अपने संसदीय क्षेत्र के गांवों को गोद लेना था और इस कड़ी में हमारी पड़ताल शुरू हुई है। अब हम आ पहुंचे हैं चंदौली में। दरअसल चंदौली के मुगलसराय विधानसभा में एक गांव आता है जरखोर और इस चंदौली की अगर बात करें तो यहाँ के सांसद हैं महेंद्र नाथ पांडे, जो कि अभी केंद्रीय मंत्री भी हैं। इनके गोद लिए गांव में तस्वीरें कैसी हैं और इसका हकीकत क्या है, क्योंकि दावे तो बहुत हुए और इन दावों के पीछे की पड़ताल करने हम निकले हैं। इस वक्त हमारे सामने जरखोर कला गाँव है और यहाँ पर देखिए, जब आप किसी गांव में घुसते हो तो सबसे पहले अगर आपको बैंकिंग सेवा दिखती हो तो इसका मतलब ये समझ जाना चाहिए कि गांव के आर्थिक तरक्की को ध्यान में रखकर एक बैंक ज़रूर बना दिया गया है। लेकिन बैंकों में किस तरह से लोग यहाँ पर जा रहे हैं, माहौल कैसा है, ये हम तस्वीरें आपको आगे भी दिखाएंगे। लोगों से बातचीत करेंगे कि दरअसल खेती किसानी यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा है और खेती पर ही इनकी आजीविका निर्भर करती है। लेकिन किसानों के इस धरती पर कैसा है उनका हाल, ये करने जा रहे हैं हम पड़ताल, आपको दिखाते हैं। चलिए। साल 2014 में कैबिनेट मंत्री अभी जो हैं महेंद्र नाथ पांडे, जब वो यहाँ चंदौली के सांसद बनते हैं तो एक गांव को गोद लेते हैं। दरअसल गांव का नाम है जरखोर और 8 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन जरखोर में विकास की कैसी बयार बह रही है ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम जहाँ पहुँचे हैं जरखोर में, यहाँ बाल काटने वाले बाल काट रहे हैं, कुछ लोग जो है बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ये समझने की कोशिश हम जरूर करेंगे कि गांव में इस तरह से जो काम करने की एक दावे किए गए, उन दावों के अनुरूप कितना काम हुआ। लोग बैठे हैं यहाँ, इनसे बातचीत भी करते हैं। चाचा, क्या नाम है और कौन से गांव के? हम जरखोर के रहने वाले हैं। हाँ, मेरा नाम मुरारी सिंह है। ये बताइए, 2014 में गोद लिया गया गाँव को तो बड़ी उम्मीदें रही होंगी। देखिए, अब तो कहेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। गोद लिए, काम वर्क पांडे जी खूब कराए, लेकिन जो काम किए ठेकेदार को दे दिए। अब वो पाइप की जो यहाँ करोड़ों की वो प्लांट है, वो प्रोजेक्ट रहा, लेकिन गांव में सप्लाई नहीं है पानी की। ओवर टैंक की बात कर रहे हैं जी हाँ, जो पानी वाली, जो पीने वाली पानी है, आप जाकर कभी आप लोगों के पास ये है, देख लीजिए, गांव में एकदम पानी की सप्लाई है ही नहीं है। जहाँ भी पाइप चल रहा है, पानी आप लोग कहाँ से पीते हैं? पानी अपना पानी पीते हैं, अपना जो हैंडपंप देखें, जैसे ये हैंडपंप लगा है कि नहीं, देखें, यही हम लोग पीते हैं। अब क्या करेंगे। और भी सुविधाओं की अगर बात करें तो गांव में आते हैं, आपके पास भी आते हैं। चाचा, आपके मन में बहुत सारा चीज़ है, कौन सी ऐसी सुविधा है जो 8 सालों में आप लोगों को मिली गोद लेने के बाद? सुविधा हम लोगों को यही मिली, वही शुरू में पानी की टंकी जो चली थी, वही पानी हम लोग 2-3 महीना पिए, इसके बाद कोई सुविधा हमको नजर नहीं आई।
इसके बाद कोई सुविधा हमको नहीं मिला कि कोई सुविधा मिले। बिजली की व्यवस्था सुधर पाई है चाचा? सुधर गई 8 सालों में सुधरी है। और गांव में जैसे विकास के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, स्कूल है, कॉलेज है, अस्पताल है, इन चीजों पर बात करें तो ये कितनी दुरुस्त है? दुरुस्त नहीं। अस्पताल तो है नहीं है। अस्पताल नहीं है। अस्पताल यहाँ पर चाहिए। स्कूल तो विद्यालय जी पहले से है। ये बताइए, आप भी बैठे हैं दुकान में, धंधा कितना चल रहा है? धंधा अच्छा चल रहा है यहाँ पे, मतलब चंदौली की स्थिति बढ़िया है। खेती किसानी की बात करें तो उसमें किसानों को किस तरह से मुनाफा मिल रहा है? किसानों को देखिए, सच में कहा जाए तो मुनाफा जो सरकारी सेंटर है, सोसाइटी है, वहाँ पे अच्छा दाम मिल रहा है। लेकिन उसमें समस्या ये है कि जिन किसान, जानते हैं आप भारत के किसान कितने गरीब हैं। बहुत से किसान आपके लोन लिए हैं, कृषि लोन लिए हैं। अब वो वहाँ बेचारे इसलिए नहीं बेच पाते हैं कि वहाँ जाएगा तो धान का पैसा कट जाएगा। तो सरकार को हम कहना चाहेंगे कि सरकार ये करे कि जो किसान का जो KCC किसान जो लिया है, उस पैसे को उसमें समाहित न करे। जरखोर को जब गोद लिया गया तो कई उम्मीदें पनप रही थी। लॉटरी जरखोर की जरूर लगी, लेकिन जरखोर वालों की लॉटरी लगी है कि नहीं, ये रियलिटी टेस्ट करने आगे हम चलते हैं। आइए। इस वक्त हम जरखोर गांव में पहुंचे हैं। दरअसल खेती किसानी वाला ये गांव जब से गोद लिया गया है, विकास के नए नए बदलाव के दौर से गुजर रहा है, ये दावा है। अब दावे के बाद हकीकत क्या है, ये दो बुजुर्ग हमारे सामने खड़े हैं और 8 सालों की उस विकास की कहानी भी बताएंगे। लेकिन दरअसल इस कहानी में कितनी सच्चाई है, ये भी इनसे जानते हैं। चाचा, नाम क्या है आपका? हमारा नाम हरिनाथ है। हरिनाथ, कहाँ रहते हैं आप? हम यहीं रहते हैं, चरवाही करते हैं। अच्छा, गांव की हालत 8 सालों में कुछ सुधरी? हाँ, बहुत अच्छी सुधर गई। क्या व्यवस्था मिला? व्यवस्था हर सरकार का जितनी व्यवस्था है सब मिलता है। आपको क्या व्यवस्था मिल रही है? नाली, खरंजा, ये सब गांव के सुविधा, साफ सफाई, ये बहुत अच्छा। ये बताइए, इतना उम्र हो गया, पेंशन वेंशन मिल रही है कि नहीं? हमको हाँ। मिलता है पेंशन। पेंशन मिलता है जी हाँ। एक गांव का तालाब है, बेहद खूबसूरत जरूर है, लेकिन बताया जाता था कि एक समय तक इस तालाब का पानी जो है गांव के लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज पीने योग्य पानी नहीं है। आज इसमें सभी सीवर जो है वो सीधे प्रवाहित की जाती है। ठीक सामने प्राथमिक विद्यालय भी है, तो उस विद्यालय की जरूर पड़ताल हम करेंगे। लेकिन जो गांव की तस्वीरें दिख रही हैं कि आमतौर पर जब गांव की कल्पना लोग करते थे तो जलाशय भी एक होता था, वैसी जगह जो पूरे गांव के पीने के पानी की व्यवस्था करता था। और ऐसे में वो जलाशय अब धीरे धीरे अपना स्वरूप बदल रहे हैं, और यही कारण है कि इन स्वरूप को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री ने सांसद आदर्श ग्राम योजना की कल्पना की। और उसी कल्पना के तहत उन तमाम सांसदों को, जनप्रतिनिधियों को गांव गोद लेना था। लेकिन गोद लेने के बाद कैसी सूरत और तकदीर गांव वालों की बदली है, ये पड़ताल हम आपको दिखा रहे हैं। आगे चलते हैं, आपको प्राथमिक विद्यालय की तकदीर दिखाते हैं कि वो इन 8 सालों में कितनी बदली है। आइए। चंदौली के सांसद और केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे के गांव जरखोर में हैं। देखिए, ये है जरखोर का प्राथमिक विद्यालय, और गेट तो बढ़िया दिख रहा है, लेकिन अंदर चलते हैं, जरा दिखाते हैं पढ़ाई लिखाई का माहौल कैसा है इस गांव में। तो शुरुआत में जब हम देखते हैं तो स्कूल का जो परिसर है वो ठीक ठाक दिख रहा है, चहल पहल भी दिख रही है। तो यहाँ पर क्लास चल रहा है। प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने का अपना एक अलग तरीका अब हो गया है। ये इस तरह से जो पढ़ाई होती है बच्चों को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता हो? बिल्कुल लगता है। तो कितनी संख्या में बच्चे अभी? आज जैसे वो क्या है, बसंत पंचमी के बाद क्या दिन था ना, तो पूरा बच्चे बहुत रहते हैं काफी, लेकिन आज थोड़ा क्राउड कम है। कार्टून के जरिए पर इसका मैसेज देने की क्या कोशिश है, स्टोरी की? जैसे बच्चे
किताब कॉपी में उलझे रहे, फिर अपना थोड़ा सा टीवी के माध्यम से, स्मार्ट टीवी के माध्यम से अपना एंटरटेन करे, उससे भी सीखे, देख के। मतलब कितने टीचर्स एक साथ पढ़ाते हैं यहाँ? मतलब इस क्लास में 2 टीचर एक साथ रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे संख्या ज़्यादा है। ठीक है, हर स्कूल में ये नहीं रहता है सर। ठीक है, तो देखिए अभी जो ये एंटरटेनमेंट का क्लास चल रहा है, ये बच्चे बड़े चाव से देख रहे हैं। बाबू क्या नाम है आपका? आंचल। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? आंचल। नहीं, वो वहाँ पे क्या चल रहा है समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? क्या नाम है बाबू? राजेश। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? क्या चल रहा है वो? कविता है। कविता चल रहा है। तो देखिए ये जो बच्चे हैं कई बार कैमरे देखकर जरूर सकपका जाते हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो थोड़ा सा खुशनुमा ज़रूर हैं। और इसी तरह से प्राथमिक विद्यालयों के तकदीर बदलने की कवायद की गई है। हालांकि केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने ज़रूर इस गांव को गोद लिया और उसके बाद इस गांव की तस्वीर और तकदीर कितनी बदली, ये हम आपको पड़ताल दिखा रहे हैं। आगे कुछ और तस्वीरें, आगे कुछ और बातें हम आपको दिखाएंगे। चलिए। गोद लिए गांव जरखोर में जो सबसे बड़ी योजना थी, जिसका कई बार जिक्र हमने सुना गांव वालों के भी मुख से, ओवर टैंक यानी पीने के पानी की टंकी की। दरअसल ये टंकी है जो अभी जरखोर में स्थित है। उद्घाटन हुआ, सब कुछ हुआ, कई बार इसमें पानी भी आया, लेकिन लोगों के घरों तक वो पानी पहुंच ही नहीं पाया। बताया जाता है कि ठेकेदार के कारीगरी के चलते बीच रास्ते में ही पानी लीक हो जा रहा है और पाइप जो है वो फट जाती है। इसके बाद लोग जो है पानी के लिए यहाँ पर तरसते हुए नजर आते हैं। गांव के लोग हमें मिल गए हैं और चूंकि ये 15-16 की स्वीकृत योजना थी, गांव के गोद लेने के बाद आदर्श गांव के तहत ये जो ओवर टैंक हेड टंकी है वो बनी, लेकिन उसके बाद से यहाँ पर काम जो है वो सुचारू रूप से चल पा रही है, नहीं चल पा रही है। लोगों को कितना लाभ मिला, ये समस्याएं जो है वो जानने के लिए हम गाँव के लोगों से बात करते हैं। चाचा, टंकी बन गई, खड़ी हो गई, कनेक्शन मिल गया, हाँ। पानी कितना आ रहा है? पानी नहीं आ रहा है, बस कैसे? पाइप जो है घटिया किस्म की पाइप है, इसकी वजह से कहीं न कहीं डैमेज हो रही है। युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, हर कोई है। और गांव की कैसी है सूरत, क्या कुछ बदला है इन 8 सालों में, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ ऐसे गांव के एक युवा भी जुड़े हैं। सबसे पहले आपका नाम ही जानना चाहते हैं। पुष्पराज सिंह। तो ये बताइए कि 8 साल हो गया, कितना बदला था? जब से सांसद जी ने गांव को गोद लिया है, 2014 से लिया है। 2014 के बाद लगभग 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी। तब से सांसद जी ने इस गांव के लिए, जरखोर के लिए, गांव की सबसे मूलभूत समस्या होती है सड़क, पानी और बिजली। और मैं एक एक मुद्दे पे बात करूंगा आपसे। जैसे कि आप जरखोर के लिए बबरी से आते हैं, वो सड़क आप देखे होंगे। वो सड़क पहले काफ़ी पतली हुआ करती थी। पहले तो बबरी से लेके धरौली मार्ग तक, वहाँ तक उसने, सांसद जी ने उस गाँव रोड को चौड़ीकरण करवाया। और फिर आते हैं गांव में, जो कि वो गांव से ही जुड़ा मुद्दा है, तो इसलिए मैंने आपको पहले वो क्लियर किया कि वहाँ से सड़क बबरी से लेके धरौली तक सांसद जी ने बनवाने का कार्य किया। ये तो हुई सड़क के बाद। गांव में एजुकेशन फैसिलिटी कैसी है? हेल्थ सेक्टर का जो क्या यहाँ पे बदला है वो कैसा है? देखिए, गांव में पहले से ही प्राथमिक विद्यालय और जूनियर विद्यालय पहले से ही यहाँ पे बने हुए। सांसद जी को पत्र के माध्यम से जरखोर के लिए नहीं, मैंने बबरी में एक बालिका इंटर कॉलेज के लिए लिखा था, डिग्री कॉलेज के लिए। और रही बात स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य की यहाँ हेल्थ सेंटर है, एक छोटा सा हेल्थ सेंटर है। और यहाँ पे बबरी में एक अस्पताल समाजवादी पार्टी की सरकार में बन रही थी, जिसका कार्य अभी तक रुका हुआ है।
पूर्वांचल के धान का कटोरा कहे जाने वाले चंदौली में इस वक्त हम हैं। दरअसल पड़ताल चल रही है कि आदर्श गांव की तकदीर कितनी बदली। जरखोर गांव में हमारी मौजूदगी और जरखोर गांव 2014 के बाद कितना बदला, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर महेंद्र नाथ पांडे ने इसे गोद लिया था। उसी के बाद हम निकल पड़े हैं सांसद के रिपोर्ट कार्ड को लेकर। लेकिन इस वक्त तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर धान क्रय केंद्र पर धान की फसल जो है वो खरीदी जा रही है, और खरीदी भी जा रही है तो बिल्कुल पूरे मानकों के साथ, यानी साफ सफाई हो रही है, और वो भी आधुनिक तरीके से। यानी जो धूल मिट्टी है वो अलग की जाती है पहले फसलों से, उसके बाद उसे बोरी में भरा जाता है, और उसी के बाद इस पूरे जगह पर इसका स्टोरेज होता है। यानी किसानों के फसल का सही दाम मिले, इसका प्रयास जब सरकार ने किया तो लोगों को लगा कि ये भी एक तरह से जुमला साबित होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर तस्वीर, और खुद किसान भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? रमेश सिंह। आपको कितनी धान की फसलें यहाँ पर लानी पड़ी है और किस तरह से यहाँ की व्यवस्था है? यहाँ तो धान की फसल आई है ना, यहाँ की व्यवस्था फर्स्ट क्लास है। आपकी फसल कितनी है? हमारी फसल काउंट हो जाएगी तब ना, तो अभी तो वेट हो रहा है ना। अच्छा, कितना खेती करते हैं आप? खेती हम करते हैं 5 एकड़ का। 5 एकड़। तो ये बताइए कि जिस तरह से समर्थन मूल्य यहाँ पर धान का तय किया गया है, उससे आप लोगों को राहत मिल रही है? बहुत राहत मिल रहा है। और खरीद की जो प्रक्रिया है वो कितनी सरल है? वो सब बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। मतलब यहाँ पर आके आपको संतुष्टजनक सब? बिल्कुल एकदम। सांसद आदर्श ग्राम योजना को लेकर हमारी पड़ताल जब चंदौली पहुंची तो कई तथ्य सामने आए। दरअसल जरखोर में 2014 में खुद चंदौली के सांसद और केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने उसे गोद लिया, और उसके बाद गांव की कैसी कायाकल्प रही, ये सीधे बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद महेंद्र नाथ पांडे जी मौजूद हैं। सर, आपने गोद लिया गांव को। पहले तो ये लोगों ने कहा, गांव के लोगों ने, कि गांव की लॉटरी लगी और लॉटरी की वजह से उसका नाम आया। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।